Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Irteza Rahman and you are watching Dr. Irteza Rahman lectures. तो मेरे दोस्तों, आप मुझे जानते होंगे कि बहुत सारी वीडियोस मेरी MCAT और ECAT की प्रिपरेशन के हवाले से YouTube पर मेरे चैनल में मौजूद हैं। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल मुझसे है, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, हालांकि मैं इतनी वीडियोस बना चुका हूँ, इतनी सारी टिप्स दे चुका हूँ। मेरी जो वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर MCAT ECAT, मैं समझता हूँ कि वो बेस्ट वीडियो है MCAT या ECAT की प्रिपरेशन के हवाले से, और उसमें भी मैंने बुक्स मेंशन की हैं। लेकिन उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल जो मुझसे है वो ये है कि सर, कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए तैयारी के लिए। भाई देखें, एक वजह तो इसकी ये है कि स्टूडेंट्स के पूछने की कि ज़ाहिर है हमारे पास टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। टाइम हमारे पास ज़्यादा है नहीं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम है। तो ज़ाहिर है स्टूडेंट्स नहीं चाहते कि बजाय इसके वो 8-8 10-10 बुक्स की खाक छानने के बाद जो है वो इतनी सारी बुक्स खंगालने के बाद जो है फिर उनको पता चले कि यार कौन सी बुक हमारे लिए अच्छी थी, हमने इतनी सारी बुक्स में टाइम जो है वो अपना वेस्ट कर दिया। तो इसलिए वो पूछ लेते हैं कि भाई ज़ाहिर है अब हमने जब टेस्ट दिया था तो ज़ाहिर है हमने बड़ी चोटें खाई थी, बड़ी सारी बुक्स हमने खंगाली थी। तो स्टूडेंट्स इसलिए पूछ लेते हैं कि सर आप बता दें, आपका एक्सपीरियंस है कि भाई कौन सी बुक जो है वो सबसे बेस्ट है प्रिपरेशन के लिए। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर कोई बुक है पढ़ने के लिए जो MCAT की हमें तैयारी करवा सकती है, ECAT की हमें अच्छी तैयारी करवा सकती है, जिसको पढ़ने के बाद हमारा सब्जेक्ट अच्छे तरीके से कवर हो सकता है, हम सब्जेक्ट की डेप्थ को समझ सकते हैं और इंट्री टेस्ट के अंदर जो आने वाले सवालात हैं उनको हम सॉल्व करके इंट्री टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो देखें, मेरी नज़र में क्योंकि अभी लॉकडाउन भी है और ज़ाहिर है स्टूडेंट्स जो है वो कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पा रहे, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स वैसे ही सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो इसीलिए ख़ास तौर पे इस सिचुएशन के अंदर भी, और वैसे अमूमन भी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन स्पेशली इस सिचुएशन के अंदर देखें, आपको ऐसी बुक ढूंढनी है और सबसे बेस्ट बुक जो MCAT या ECAT की प्रिपरेशन के लिए है वो बुक है जो आपको मुकम्मल आपके सब्जेक्ट की तैयारी करवा सके। क्या मतलब कि जो बातें चैप्टर के अंदर मौजूद हैं, एक एक पॉइंट आपको रिवाइज़ करवा दे। जी हाँ, एक एक पॉइंट आपको रिवाइज़ करवा दे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपने वो MCQ सॉल्व करे हैं, BCQ सॉल्व करे हैं, तो आपका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि यानी उसमें जितने भी MCQs हों वो बुक से निकाले गए हों, कोई बाहर से MCQs ना हो। देखें, बाज़ों का जैसा होता है कि बहुत सारी बुक्स ऐसी होती हैं जो कोर्स से रिलेटेड नहीं होती और जिसमें यानी हम BCQ सॉल्व तो कर रहे होते हैं और बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हमें पता लग रहा होता है, लेकिन वो बुक से नहीं होते। बहुत कंसेप्चुअल होते हैं, बहुत अच्छे BCQs होते हैं, लेकिन वो बुक से नहीं होने की वजह से हमारा जो चैप्टर है वो कवर नहीं हो पाता। फिर जब चैप्टर से कोई एक आसान सा सवाल भी आ जाता है टेस्ट के अंदर तो हम एकदम ब्लैंक हो जाते हैं कि भाई ये कहाँ से आ गया। यकीनन जो है वो पढ़ा हुआ होता है हमने, लेकिन ज़ाहिर है सारे चैप्टर्स की एक एक लाइन याद नहीं रहती। लेकिन जब BCQ आप सॉल्व करते हैं, अगर उसमें लाइन बाय लाइन से आपका BCQ कोई बुक के अंदर था और आपने पढ़ लिया, तो BCQ से आपको अच्छी तरह टॉपिक जो है वो रिवाइज हो जाते हैं। जिस तरह मैंने तैयारी की थी तो मैंने एक जो है वो यानी एक सेट ऑफ बुक्स तो मैंने अपने लिए ये रखा हुआ था कि ऐसी बुक्स में पढूं जिसकी वजह से मेरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाए, यानी एक एक लाइन से BCQ आए हुए हों। और मैं फॉर एग्जांपल मैंने कोई बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ा और बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ने के बाद मैंने उसका फ़ौरन जो है वो BCQ सॉल्व करे, क्योंकि मेरी जो प्रिपरेशन की वीडियो है मैंने उसमें भी यही बताया है कि बेस्ट तरीका प्रिपरेशन का MCQ सॉल्व करने का ये है कि आप पहले चैप्टर पढ़ें और चैप्टर को पढ़ने के फ़ौरन बाद आप टाइम वेस्ट नहीं करें, फ़ौरन बाद जो है वो आप BCQ की बुक उठाएं और उसी चैप्टर के आप BCQ को सॉल्व करना शुरू कर दें, ताकि आपकी पूरी जो है वो जो चैप्टर पढ़ा है एक तरह से रिवाइज़ भी हो जाए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपके सामने आ जाएँ। तो मैं कह रहा था कि एक सेट ऑफ बुक तो मैंने इस तरह ये बनाया था कि जो मुझे टॉपिक्स को कवर करवा दे, और जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने मेरी हेल्प की और ऐसे सवाल मुझे दिए हमें सॉल्व करने के लिए जो कि हमारे चैप्टर से होते थे। तो एक सेट ऑफ बुक्स तो आपको ये रखना है ऐसी बुक्स का जो कि आपको पूरा टॉपिक्स जो है वो आपके रिवाइज हो जाएँ, आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए। अगर लाइन बाय लाइन कोई BCQ आता है टेस्ट के अंदर तो आपका BCQ रहे ना। आपको मेरी बात समझ में उम्मीद है आ गई होगी। तो एक सेट ऑफ बुक तो आपको रखना है। दूसरा सेट ऑफ बुक ऐसा होना चाहिए जो कि जिसमें कंसेप्चुअल सवालात हों, भले ही वो आपके
चैप्टर से ना हो, लाइन बाय लाइन ना हो, लेकिन कंसेप्चुअल हो, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। कंसेप्चुअल सवालात सॉल्व करने का मकसद ये होता है ताकि अगर कोई न्यू क्वेश्चन भी आ जाए एंट्री टेस्ट के अंदर, तो आप न्यू क्वेश्चन को देख के एकदम हैरान नहीं हो जाएं और परेशान ना हो जाएं, टेंशन में नहीं आ जाएं कि भाई ये तो हमारे चैप्टर से है ही नहीं, ये तो हमारी बुक से है ही नहीं, हम इसे कैसे सॉल्व करें। तो भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने कंसेप्चुअल सवालात सॉल्व किए होंगे। अच्छा, मैं अभी आपको एक बुक का नाम बताऊंगा। जब मैं आम तौर पे बुक्स का नाम बताता हूँ स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट कहते हैं सर ये तो हमारे बोर्ड से है नहीं, ये तो फ़लाँ बोर्ड की बुक है, ये तो फ़लाँ बोर्ड की बुक है, ये तो फ़ॉरेन की बुक है। तो भाई मैं जो वो बुक का नाम बताता हूँ, जो आपको सजेस्ट करता हूँ, वो इसलिए नहीं करता कि आपका चैप्टर कवर हो। मैं इसलिए करता हूँ कि क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा हो रहा है आजकल, हमारे साथ भी हुआ था कि भाई ऐसे न्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमारे बोर्ड से नहीं होते, जो हमारे इवन चैप्टर से नहीं होते, बिल्कुल आउट ऑफ कोर्स होते हैं। ऐसा न्यू क्वेश्चन जब आपके सामने आ जाए तो डेफिनेटली आप टेंशन में नहीं आएंगे अगर आपने इस तरह के कंसेप्चुअल सवालात आपने सॉल्व करे हुए होंगे। तो ऐसी कंसेप्चुअल सेट ऑफ बुक्स जो है वो आपको उठा के रखना है, ऐसी बुक्स का जो कि आपको इतने सवालात दे, भले वो आउट ऑफ कोर्स हों, भले वो आउट ऑफ चैप्टर हों, लेकिन आपका कंसेप्ट उसमें से क्लियर हो जाए कि अगर इस टॉपिक के अंदर से कोई भी BCQ आ गया एग्ज़ाम में या टेस्ट में, तो आप घबराएं ना, बल्कि फ़ौरन से उसको सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाएं। तो ज़ाहिर है ऐसी बुक तो ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि जिसमें ये दोनों क्वालिटीज़ जो है वो पाई जाती हों, जिसमें जो है वो आपका यानी ऐसे BCQs हो जो कि आपको बुक भी आपकी रिवाइज़ करवा दें, आपका चैप्टर भी रिवाइज़ करवा दें, और ऐसे BCQs भी हों जो कंसेप्चुअल भी हों। तो ऐसी बुक ढूंढना तो आपके लिए हो सकता है इम्पॉसिबल बन जाए। तो इसलिए दो आप डिवाइड कर लें कि आपको 2 तरह की जो है वो बुक्स पढ़नी है। तो देखें, आपको अपनी एकेडमी से रिक्वेस्ट करनी है, आप देख लें आपकी ऐसी एकेडमी, क्योंकि मैं जिस वक्त तैयारी कर रहा था तो मेरे ऐसे टीचर्स थे जो कि पूरे सवालात बुक से देते थे, तो हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता था। तो आप ये देखें कि आपकी एकेडमी जो है वो आपके बुक से सवाल दे रही है, नहीं दे रही है, बिल्कुल ही आउट ऑफ कोर्स सवाल दे रही है। अगर बिल्कुल ही आउट ऑफ कोर्स कंसेप्चुअल सवाल है तो आप उनको ये कहें कि हमें ऐसे सवाल दें जिनको सॉल्व करने की वजह से हमारा चैप्टर रिवाइज हो जाए, या आप ऐसी बुक्स को ख़ुद खंगालना शुरू करें। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, बुक्स बहुत सारी हैं, ठीक है ना, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि एक सेट ऑफ बुक आपको ऐसी रखनी है साथ जो कि आपका चैप्टर रिवाइज करवा सके, ठीक है। एक तो आप एकेडमी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरा आप जो है वो बुक्स ढूंढ सकते हैं ऐसी जो आपको पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज़ करवा दे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बुक का नाम बता दूँ, एक जो कारवान एक ऐसी बुक है जो कि आपको पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज़ करवा देती है, चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फ़िज़िक्स हो, तीनों सब्जेक्ट्स की जो है वो बड़ी बेहतरीन बुक है। तो कारवान आपको पूरे चैप्टर से जो है वो रिवाइज़ करवा सकती है। इसी तरह सिंध बोर्ड के अंदर अगर हम बात करें तो जहांगीर एक बहुत अच्छी बुक है, जहांगीर मैंने भी पढ़ी थी, जो कि आपको पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज़ करवा सकती है। देखिए, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, एक बुक से काम नहीं चलेगा। मुझसे स्टूडेंट कहते हैं सर कोई एक बुक बता दें, भाई एक बुक से काम नहीं चलेगा। मैंने आपको बताऊं, मैंने कारवान भी पढ़ी थी, मैंने जहांगीर भी पढ़ी थी, मैंने वाइटल भी पढ़ी थी, मैंने कप्लान भी पढ़ी थी, मैंने सैड भी पढ़ी थी, और मैंने मुख्तलिफ इन बुक्स के वॉल्यूम्स जो है वो उनके BCQ सॉल्व करे थे, और मैंने डोगर भी पढ़ी थी। तो अगर हिसाब लगाया जाए तो मैंने 10 से 15 जो है वो MCAT की बुक्स, मैंने उनके BCQs तमाम बुक्स के MCQ सॉल्व करे थे, और उनके साथ साथ मैंने ऑनलाइन BCQs भी सॉल्व करे थे। देखिए, अगर आप एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हैं, आप इंडिजीनियस हैं, आप बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बच्चे हैं, तो आपको ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं तो एक ऑर्डनरी स्टूडेंट था, एवरेज स्टूडेंट था, तो इसलिए मुझे इतनी सारी बुक्स पढ़नी पड़ी। और अक्सर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे होंगे वो मेरी तरह एवरेज ही होंगे। तो अगर आपको 100% एंट्री टेस्ट के अंदर क्लियर करना है, क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, मैं इम्प्रूव करना नहीं चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि मैं एंट्री टेस्ट के अंदर फ़ेल हो जाऊं, मैं 100% चाहता था कि मुझे एनी हाउ पास करना है। तो इसलिए मैंने इतने सारे बंडल्स ऑफ बुक्स जो है वो पढ़ी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ चंद 3-4 बुक्स जो कि आपको खंगालनी है और 100% जो है वो उनको कवर करना है। तो कारवान अच्छी बुक है, जहांगीर अच्छी बुक है। इसी तरह आप फेडरल के अंदर चले जाएँ तो डोगर सीरीज़ जो है, ये भी जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो ये भी पढ़ सकते हैं। डोगर बहुत अच्छी है, स्पेशली जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, और आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर करते हैं। यानी आपको अगर कोई आउट ऑफ कोर्स सवाल आ जाता है, आउट ऑफ चैप्टर सवाल आ जाता है, तो ऐसे सवालात आप जो है वो भी सॉल्व कर सकते हैं, और चैप्टर भी आपका जो है वो कवर हो जाता है। जो दूसरी सेट ऑफ बुक्स आपको रखनी है, जो कि मैंने बताया था, जो कि 100% जिसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हों, यानी ऐसे क्वेश्चंस हों जो कि आपको ऐसी तैयारी करवाएं जो कि अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन कोई आता है टेस्ट के अंदर तो वो सवालात भी आप सॉल्व कर सकें। तो ऐसी बुक्स कौन सी हैं? देखिए, ऐसी बुक जो नंबर 1 बुक है वो है कैप्लान। जी हाँ,
जो मैं हमेशा बच्चों को रेफ़र करता हूँ कि कप्लान कोई भी बुक पढ़े, आपको कप्लान तो अपने साथ रखनी ही रखनी है। कप्लान अगर आपके पास नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, ठीक है ना। कप्लान आपको रखनी है, फ़िज़िक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, मैथ की भी और बायोलॉजी की भी। ये सारी आपको बुक्स जो है अपने पास रखनी है। इस तरह मैंने बताया कि मैंने कप्लान के मुख्तलिफ़ एडिशन सॉल्व करे थे। जो उस साल का लेटेस्ट एडिशन का वो भी सॉल्व किया, और मैंने जो पास्ट एडिशंस थे वो भी जो है वो सॉल्व करना शुरू किए, तो मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो गई थी। तो कप्लान आप उठाएं, कप्लान की BCQ सॉल्व करें। और एक दूसरी बुक है जो कि बहुत मशहूर है आजकल, रेड स्पॉट, जो A लेवल्स और O लेवल्स के लिए आती है। और रेड स्पॉट भी जो है वो सिमिलर है कप्लान की तरह, और ये सिन जो टेक्स्ट बोर्ड है ये उससे जो है वो मोस्टली बनाई गई है। तो 2 सीरीज़ आपको रखनी है, मैंने आपको बता दिया। एक सीरीज़ जो है वो आपके पास होनी चाहिए ऐसी बुक्स की या ऐसे BCQs की जो कि आपका चैप्टर कवर करवा सकें, भले उसमें लाइन बाय लाइन BCQ हो। और दूसरी जो बुक आपके पास होनी चाहिए वो ऐसी बुक होनी चाहिए जो कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचने पर मजबूर करे, जिसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हों, भले ही वो आपकी बुक से ना हो, भले ही वो आपके चैप्टर से ना हो, लेकिन आपको इस तरह तैयारी करवा सकें कि अगर कोई न्यू क्वेश्चन आपके सामने आता है वो भी आप सॉल्व कर सकें। तो डेफिनेटली आपको वीडियो जो है वो इंशाल्लाह पसंद आई होगी, और इन एडवाइसेस को फॉलो करते रहिए। आगे आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी अगर आप चैनल सब्सक्राइब करें, और अब जो बेल आइकॉन है उसको भी जो है प्रेस कर दें। अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।